एक ऐसा मंदिर जहां पर जाने से पहले एक जीवित इंसान थर 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 कांपता है और मरने के बाद हर एक इंसान को, जी हां, उसकी मतलब आत्मा को उस मंदिर के अंदर प्रवेश करना ही पड़ता है। वो मंदिर है मृत्यु का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से डिफरेंट एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने महाभारत का एक और बहुत ही बड़ा पुख्ता प्रमाण लेकर आया हूं और साथ ही साथ एक ऐसे अनोखे, एक ऐसे रहस्यमय, एक ऐसे डिफरेंट से मंदिर की जानकारी लेकर आया हूं जो कि सीधे सीधे महाभारत से रिलेट करता है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के चंपा नाम के एक कस्बे जिसका नाम भरमौर है, वहां पर मौजूद है यमराज का एक मंदिर। इस मंदिर को लेकर लोगों की एक मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर एक जीवित इंसान प्रवेश नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। लोगों का यह कहना है कि इस मंदिर का निर्माण केवल यमराज और चित्रगुप्त जी के लिए ही किया गया था, इसलिए कोई भी जीवित इंसान इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कारण यही कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर अंदर से एक यमलोक को दर्शाता है, या फिर कह लो कहीं ना कहीं से यमलोक से भी रिलेट करता है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ना? आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल पांडवों को जब पहला वनवास हुआ था तो अपनी वनवास यात्रा के दौरान हिमाचल प्रदेश के इस इलाके में पहुंचे थे। यहां पर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने यमराज का एक मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को इस मंदिर का निर्माण करवाने इसलिए कहा था कि उनके ऊपर जो भी कष्ट चल रहे हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं, वो सारी ठीक हो जाए। दरअसल ये मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो आप लोगों को दो कक्ष दिखाई देंगे। एक कक्ष है चित्रगुप्त जी का और दूसरा कक्ष है यमराज जी का। माना जाता है कि जब कभी भी किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को सबसे पहले एक खाली कक्ष में, यानी कि चित्रगुप्त जी के कक्ष में ले जाया जाता है। यहां पर वो किताब आज भी मौजूद है जिस किताब से चित्रगुप्त जी उस आत्मा के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं और आखिरकार ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाले की आत्मा स्वर्ग में जाएगी या फिर नरक में। इसके बाद यमदूत उस कक्ष से निकालकर एक आत्मा को सामने वाले कक्ष में लेकर जाते हैं, उस कक्ष के ठीक सामने वाले कक्ष में, जो कक्ष किसी और का नहीं बल्कि स्वयं यमराज का कक्ष है। वहां पर 4 दरवाजे हैं, 4 अलग अलग दिशाओं में। हर एक दरवाजा एक अलग धातु का समझ में आता है। एक दरवाजा लोहे का, एक दरवाजा चांदी का, एक दरवाजा सोने का, तो एक दरवाजा तांबे का। दरअसल आप गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे ना, तो गरुड़ पुराण में यमलोक का जो वर्णन मिलता है उससे ये मंदिर बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं मानते हैं कि युधिष्ठिर जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मंदिर का निर्माण स्वयं ही हो गया था, मानो कि देवताओं ने रातों रात इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये मंदिर टूट जाता था। आपदाएं भी तो आती रही है ना इस दुनिया में, बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, उसकी वजह से ये मंदिर ध्वस्त हो जाता था, टूट जाता था। समय समय पर बहुत सारे राजा महाराजा आए हैं और इस मंदिर का निर्माण करवाए। उनमें से एक युधिष्ठिर जी भी थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराए थे। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं इतने पुख्ता सबूत के साथ कैसे कह सकता हूं कि युधिष्ठिर जी ने इस मंदिर का निर्माण कराए थे। तो भाई, जब इस मंदिर की ख्याति पूरी दुनिया में फैली कि ये मंदिर ऐसा ऐसा है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इस गांव में लोग आते हैं दूर दूर से, पर्यटक इस मंदिर को सामने से, बाहर से ही ऐसा प्रणाम करते और आगे निकल जाते, क्योंकि ये स्वयं यमराज का मंदिर है, किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, केवल भूत प्रेत पिशाच ऐसे लोग जाते हैं। ये बात जब बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को पता चली, बड़े बड़े शोधकर्ताओं, इतिहासकारों को पता चली, तो लोगों के मन में इस मंदिर को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता आई। वो यहाँ पर पहुंचे और मंदिर के ऊपर शोध करना शुरू किए, मंदिर की कार्बन डेटिंग किए। यहाँ पे जो मानो एक फर्श है, यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई है, उनकी कार्बन डेटिंग की। तो पता चला कि यहाँ की सीढ़ियां तो बहुत पुरानी है, लेकिन मंदिर के अंदर का जो कक्ष है वो उससे भी ज्यादा पुराना है। उसका जो फर्श है वो बहुत ही पुराना है। समझ में आया तो ये पता चला कि वो आज से लगभग 5000 से 5200 साल पुराना है। और ये जमाना वही जमाना था जब द्वापर युग का समय चल रहा था, जब
शायद ऐसा हो सकता है कि पांडव लोग अपने वनवास के लिए निकले होंगे। और बहुत सारी लोक कथाओं में, बहुत सारी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को ये आदेश दिए थे, ये बात कहे थे कि अगर आपको अपने कष्ट खत्म करना है, आपको अपनी परेशानियां खत्म करनी है, आपको मान लो कि अपने जीवन में थोड़ा संतुलन बनाना है, तो आपको एक यमराज का मंदिर का स्थापना करना पड़ेगा, निर्माण करना चाहिए। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही किसी भी इंसान की जो अकाल मृत्यु की जो वो होती है ना संभावनाएं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अकाल मृत्यु यानी कि कोई हादसे में मृत्यु हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, ऐसी संभावनाएं जो होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद इंसान को सीधे सीधे प्राकृतिक मृत्यु ही प्राप्त होती है। इस मंदिर को लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में ये भी मानना है, बहुत सारे पौराणिक कथाओं में भी ये बताया गया है कि जिस किसी भी इंसान की अगर कोई हादसे में मृत्यु होती है, समझ रहे हैं आप लोग, अकाल मृत्यु होती है, और अगर उस इंसान का पिंडदान इस मंदिर के परिसर में, इस मंदिर के प्रांगण में आके किया जाए, तो उसे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त होता है, तुरंत ही उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। दरअसल रियल दुनिया में क्या होता है, अगर किसी की भी अकाल मृत्यु होती है तो उसको अपना पूरा वो जीवन काटना पड़ता है प्रेत योनि में। समझ रहे हैं आप लोग, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी 20 साल की उम्र में मृत्यु हो गई कोई हादसे की वजह से, और भगवान ने उसकी विधि का विधान ने उसकी समझ लो मृत्यु की उम्र थी वो 50 साल लिखे थे, तो 30 साल उसे इस पृथ्वी में प्रेत योनि में काटना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे इंसान का पिंडदान इस मंदिर के प्रांगण में किया जाए तो उसे सीधे सीधे शांति यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और रोचक जानकारी आप लोगों को मैं बताता हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आपने बचपन से लेकर आज तक ये बात जरूर सुने होंगे ना कहीं फिल्मों में भी देखे होंगे कि जो भूत प्रेत होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं, चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, जो मर जाते हैं वो आत्माओं के पैर उल्टे हो जाते हैं। ये बात दुनिया वालों के सामने कैसे आई, ये तथ्य, ये फैक्ट दुनिया वालों के सामने कैसे आया? इसी मंदिर की वजह से। दरअसल इस मंदिर में जो चित्रगुप्त जी का कक्ष बना हुआ है ना, उस कक्ष में आत्माओं के उल्टे पैर दर्शाए गए हैं जो आज के जमाने के नहीं है। कई हजारों साल पहले, मैंने बताया ना आप लोगों को, यहाँ का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो कई हजारों साल पहले का है ये पता चला। तो कई हजारों साल पहले ही मंदिर के निर्माण के वक्त इस दुनिया को बताने के लिए अगर देवताओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है तो वहीं पर यह चीज साफ साफ दर्शा दी थी कि देखो मरने के बाद आत्माओं के पैर उल्टे हो जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हमें तो पता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के हिसाब से माने तो ये मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना है। और आज की दुनिया में यानी कि फिल्मों में और सीरियल्स में हम लोग जो कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, मतलब पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें इस मंदिर से साफ साफ समझ में आती है, हम लोगों के सामने आती है, जो कईयों साल पहले इस मंदिर में दर्शा दी गई थी। यह मंदिर हालांकि दिखने में बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन इसकी ख्याति बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी, देश विदेशों तक फैली हुई है। तो उम्मीद है आपको कभी भी मौका मिलेगा तो हिमाचल प्रदेश के इस मंदिर में विजिट जरूर करेंगे और भगवान से, चित्रगुप्त जी से, यमराज जी से अपने सारे पापों की माफी मांगेंगे। हालांकि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसलिए ये बात क्लियर कोई सटीक नहीं कह सकता कि इस मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया है। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को वो जानकारी देने की कोशिश किया जो अलग अलग वेबसाइट्स में लिखी हुई है, अलग अलग किताबों में लिखी हुई है, अलग अलग कथाओं में लिखी हुई है। इनमें से किसी भी जानकारी का 100% पुष्टि मैं या फिर मेरा चैनल नहीं करता है। केवल आपके मनोरंजन के पर्पस के लिए और आपके ज्ञान के पर्पस के लिए हम लोगों ने आज का वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी जानकारी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए ना, जैसे कि आज ऋषि ने मुझे लिखकर भेजा है। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।